पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के भाई लोग कह रहे थे उन्हें कि तुम जाओ यरूशलेम जाओ और वहाँ अपने आश्चर्य कर्म करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप लोग जाओ, मैं अभी नहीं आऊँगा। और फिर बाद में वो गए, लेकिन बड़े चुपचाप रहे। लेकिन पर्व के बीच में करीबन लगभग चौथे दिन पे वह मंदिर में गए और वहाँ सिखाने लगे और सब लोग बड़े चकित थे और बहुत वाद विवाद शुरू हो गया उनके बारे में। और अब हम लोग पद संख्या 37 से शुरू करते हैं। पद संख्या 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़े इस पर्व के बारे में। यह जो झोपड़ियों का पर्व जो था, यहूदी लोग उन दिनों को स्मरण करते हैं जब इन सारे बाप दादों ने जंगल में यात्रा की। परमेश्वर यहोवा उन लोग के लिए मार्गदर्शक बने। दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात को आग के खंबे के रूप में वह उनके आगे आगे चलते गए। और इस पर्व में यीशु के समय में मंदिर में 4 लंबे लंबे बहुत ऊंचे स्तंभ थे मंदिर के आंगन में, और वहाँ पे ऊपर उन लोग युवक लोग चढ़ते थे और वहाँ के पे मशाले जलती थी 4-4, एक में 4, और इतनी रोशनी होती थी यरूशलेम में रातों रात जब उन लोग झोपड़ियों में रहते थे कि कहते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं जहाँ इसकी ज्योति ना पहुँचे। और यह इस चीज़ का इशारा करता है कि परमेश्वर रात रात हमारे बाप दादों को आग के खंबे में उन लोग को उनकी अगुवाई करता था, उनको आगे लेके जाता था। हम आते हैं एक परंपरा कि ये 8 दिन जब ये लोग तंबुओं में रहते थे या झोपड़ियों में रहते थे और रात को सितारे के नीचे सोते थे, उन लोग को सितारों आसमान को देखना था, सितारे देखते थे। इस समय में दिन के समय जब प्रार्थना होती थी तो जो याजक है या महायाजक है, वह मंदिर से लेकर के पूरे नीचे तक उतरते उतरते वह शायलो के कुंड तक आते थे हर दिन, और उसके हाथ में एक जग रहता था। अब मैंने बहुत कोशिश की कि जग को हिंदी में क्या कहते हैं। वह मतलब सुराहीदार, जैसे पानी को पानी के लिए जो एक सुराहीदार और हाथ पकड़ने के लिए एक वो मतलब हैंडल होता है, तो उसको जग बोलते हैं या पिचर बोलते हैं। सुनहरा रंग का ये पिचर में इन लोग पानी भरते थे। तो वो शायलो के कुंड में आके प्रतिदिन और वह पानी भर के फिर ऊपर, और सब लोग उनके पीछे फिर से उन लोग ऊपर चढ़ते थे इतना ऊंचा, और फिर वहाँ जा कर के वेदी के चारों तरफ एक बार चल करके और फिर वह पानी उन लोग निकाल देते थे। और जब ये करते थे हर दिन प्रतिदिन, जब ये करते थे तो सारे लोग यशाया, उस समय बड़े चुपचाप बड़ा शांत रहता था, फिर उन लोग बहुत जोर से ऊंचे स्वर में यशाया के 12 अध्याय और पद संख्या 3 से बहुत जोर से इन शब्दों को बोलते थे कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोते से जल भरोगे। बहुत जोर से इस चीज़ को चिल्लाते थे। लेकिन अब ये आखिरी दिन पे हम लोग पहुंच गए हैं, आखिरी दिन। और आखिरी दिन में वो लोग फिर से एक बार महायाजक उतरते थे, जैसे रोज करते थे, उतरते थे। ये मुख्य दिन है, और वह उतर के शायलो के कुंड से एक बार फिर से उस घड़े में, या उस जो भी कहना चाहते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, जग ना, ऐसे हैंडल, और वो सुनहरा रंग का था, सोने का था बल्कि,
सोने का जो जग था उसमें पानी भरते थे एक बार फिर से, क्योंकि ये जीवन जल था ना। शायलो के कुंड जो है वह एक श्रोता था, गिहोन का श्रोता, उससे पानी उमड़ता हुआ उस कुंड में भर जाता था, वो जीवन जल था। तो जीवित जल को लेकर के, जीवित जल मतलब कि वो कुंड मतलब ऐसा नहीं था कि कोई श्रोता नहीं है, वो पानी केवल एक जगह पे सीमित नहीं था, वो पानी ताज़ा ताज़ा आता था। और तो वो पानी लेकर के एक बार फिर से ऊपर गए। इस दिन, आखिरी दिन पर वह लोग मतलब जो याजक थे, महायाजक, वह 7 बार वेदी के चारों तरफ चलते थे। आपको पता है किस चीज़ को दर्शाता है ये? जब उन लोग की यात्रा ख़त्म हो गई तब वो लोग यरीहो को मतलब यरीहो में गए और परमेश्वर ने कहा मैं यरीहो को तेरे हाथ में देता हूँ। पहला शहर था जो उनके सामने गिरा है, और उन लोग को 7 दिन एक एक बार जाना पड़ा, लेकिन आखिरी दिन उन लोग ने 7 बार उसकी फेरा ली, और फिर आखिरी में बड़े शांत होके एक शब्द नहीं बोले, यहाँ पर भी शांति के साथ। और फिर जब वो पानी गिराता था उस जग में से, सोने के जग में से पानी गिराता था, तो सब लोग शांत होते थे। और फिर बहुत जोर से उन लोग बोलते थे, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोते से जल को भरोगे। लेकिन इस बार यीशु मसीह का ये आखिरी झोपड़े का पर्व था, आखिरी पर्व था, क्योंकि ये साल का आखिरी पर्व है। इसके बाद जो आने वाला साल है उसका पहला पर्व है फसह, और उस फसह के पर्व में यीशु मसीह अपना बलिदान चढ़ाने जा रहे थे। इसीलिए उनको पता था ये अवसर को मुझे खोना नहीं है, और वह अपने पिता के कहे हुए बातों के अनुसार वो हर चीज़ को करते थे। और इस बार जब महायाजक ने वह जीवित जल को वहाँ पे गिराया और सब लोग शांत हो गए, इससे पहले कि लोग जोर से बोले, यशायाह 12:3 जोर से ऊंचे स्वर से चिल्लाए, यीशु मसीह ऊंचे स्वर में, यीशु मसीह कभी ऊंचे स्वर में कुछ नहीं बोले। पर्व के 37 पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, मतलब ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इससे पहले कि यहूदी लोग जोर से चिल्लाए और बोले कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोते से पानी को भरोगे, इससे पहले यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। मेरे पास वह उद्धार के स्रोता मैं हूँ। मैं ही वह उद्धार का स्रोता हूँ जिसके बारे में तुम लोग चिल्लाते हो प्रतिदिन 8 दिन, और इतने सदियों से चिल्ला रहे हो। वो मैं हूँ, मैं आ गया हूँ। हालेलुया। और उन्होंने कहा यह जो निमंत्रण है यह सब लोग के लिए है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो, एक तरीके से ये सब के लिए है, कोई भी हो, भले आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, यदि आप याजक वर्ग के हो या बाकी अन्य लोग हो, यदि आप यहूदी हो या अन्य जाति हो, यूनानी हो, कोई भी हो, यदि आप बहुत धर्मी अपने को समझते हो या अगर आप बहुत बड़े पापी हो, जो भी प्यासा हो, एक तरीके से बहुत बड़ा निमंत्रण है सभी के लिए। लेकिन कहता है जो कोई, मतलब तुम लोगों से कोई भी अगर प्यासा हो, सब लोग प्यासे नहीं हैं। मैं अपने एक जानने वाले से थोड़े करीबन 4 दिन पहले मैं बोल रही थी, उन्होंने कहा, एक्चुअली वह हमको कह रहे थे, वो बहुत बीमार थे और उन्होंने हमसे कहा कि अगर मैं बीमार ना पड़ता, मैं दुनिया में था पूरे रीति से, मैं कभी भी यीशु के पास ना आता। और मैंने कहा यही मेरी गवाही है और लगभग ये सभी की गवाही है कि यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटना न घटती
कि हम टूट गए या हम परेशान हो गए, बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए और हम प्यासे हो गए कि मुझे पता अब ये दुनिया इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता है, मेरे जीवन में यह ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है, तब हम यीशु के पास आए। इसलिए वो कहते हैं यदि कोई प्यासा हो, मैं प्यासी थी, मेरे प्यास को कोई तृप्त नहीं कर सकता था, मैं इतने बुरे हालत में थी। लिखा है यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं वह उद्धार का श्रोता हूँ जिसके बारे में तुम गाते हो, और पिए। मैंने एक बार और मैंने आपको बताया, जब आप प्यासे होते हो, जब कोई प्यासा होता है, उनको एक ही काम करना है, उनको पीना है, और पीना बहुत आसान है। पानी लिया, उतारा, आपने ले ली अपने पानी को और उतार दिया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, तो पहले आपको प्यासा होना होगा, उनके पास आना होगा, और फिर जो पानी वह दे रहा है वो जीवन जल, जो 4 अध्याय में उन्होंने सामरी स्त्री से कहा, उस पानी को पीना होगा, उनके बातों को पर विश्वास करना होगा। और कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो वह आपको कुछ दे रहा है, वो जीवन जल जो आपके अंदर अब आ गया है। हमने जल पिया, वो जल मेरे अंदर है, हमें तृप्त कर दिया, लेकिन केवल वो हमें कुछ देता नहीं है, वो इतना हमारे अंदर उमड़ता है, इतना उमड़ता है कि वह हमारे हृदय से बहने लगता है। हमारे जीवन में बाकी लोग भी देख सकते हैं कि हाँ, सचमुच कुछ उनके जीवन से बह रहा है, जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। अगर आपका जीवन वास्तव में, आपको पवित्र आत्मा मिला और यीशु आपके अंदर कार्य अपना कर रहा है, तो आप केवल पीते नहीं रहेंगे। हाँ, शुरुआत में आप ही पीते रहेंगे, और जब आप भर जाएंगे तो वो आपके अंदर से निकलते हुए ये नदियाँ दूसरे तक जाएंगी। हालेलुया। ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे तक पहुँचाने के लिए हमें दिया गया है। पद संख्या 39, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो जीवन जल की नदियाँ, जो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर से ये नदियाँ बह निकलेंगी, और जो तुम्हें पीना है, अगर तुम मेरे पास आओगे, तुम प्यासे हो तो मेरे पास आके पियो, वो चीज़ पवित्र आत्मा के लिए बोला गया है। और उन्होंने कहा यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले को मिलेगा। लेकिन अभी मिला नहीं, लेकिन मिलेगा। अब पुराने नियम में आप कहेंगे क्यों, दाऊद के पास तो था पवित्र आत्मा, वो तो कहता था हे परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा ना लो। लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर अपने काम करने के लिए समसोन के ऊपर आया, गिदयोन के ऊपर आया, एलिया के ऊपर आया, दाऊद के ऊपर आया, शाऊल के ऊपर आया, और फिर हट जाता था। शाऊल के ऊपर से हट गया, दुष्ट आत्मा आ गया। समसोन के ऊपर से हट गया, वो उठा, अपने को हिलाया और सोचा जैसे मैं पिछले बारी हमेशा करता आया हूँ मैं वही करूँगा। देखा था उसका बल चला गया, क्योंकि पवित्र आत्मा चला गया, क्योंकि उनके बाल काटे गए। और यहाँ पर लिखा है कि यह पवित्र आत्मा उनको दिया जाएगा जो उनके ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि अभी तक किसी को मिला नहीं, क्योंकि अभी तक आत्मा उतरा नहीं। और क्यों नहीं उतरा, क्योंकि यीशु ने कहा जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तब मैं उनसे मांगूंगा, और तब पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। 40, तब भीड़ में से, अब भीड़ मतलब उन लोग रुके हुए थे, कब हम लोग बोलेंगे आनंद पूर्वक हम उद्धार के स्रोते से, आज मुख्य दिन है। बहुत जोर से चिल्लाए थे यरीहो के दीवार गिराने के लिए।
7 बार घूमे हैं याजक महायाजक, और हम लोग को चिल्लाना है। जब तुर ही फूकी जाती है तो चिल्लाना है। उन लोग को पता था, और उन लोग को चिल्लाने को मिला नहीं। उन लोग ने ये निमंत्रण सुनी, उन लोग घूम के देखे होंगे ये कौन, ओह यीशु। सब लोग जानते थे यीशु को, सब लोग। वो लोग उसके बारे में इतना वाद विवाद था, उन लोग नहीं जानते थे। कहते ये क्या निमंत्रण दे रहा है, अगर तुम प्यासे हो कोई भी मेरे पास आओ। मतलब कि अपने को श्रोता बोल रहा है, अपने को उद्धार का मतलब श्रोता बोल रहा है। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। 41 दूसरों ने कहा यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा। इन लोग के यीशु के बारे में उन लोग इतना जानते थे कि उसी के वजह से, उनकी जानकारी के वजह से वो लोग धोखे में आ गए। क्योंकि कहते हैं जब मसीह आएगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानेगा। हम लोग जानते हैं, उन लोग ये भी जानते थे ये यीशु मसीह है, ये यीशु है, ये गलील का है, उनका बाप बड़ाई है, ये सब चीज़ जानते थे उसके बारे में। ये लोग तुरंत, कोई कह रहा है यही वह भविष्यवक्ता है जो मूसा ने बताया, कोई कह रहा मसीह है, कोई कह रहा लेकिन ये तो गलील का है, कैसे हो सकता मसीह गलील से आता है क्या। गलील को बड़ा तुच्छ समझते थे। याद है नथानियल ने क्या कहा एक बार, क्या नासरत से कोई भला चीज़ निकल सकता है। जब उसने कहा ये यीशु मसीह है, नासरत का है, किसने बताया उनको, फिलिप ने बताया। तो नथानियल कहता है क्या नासरत से कोई भला चीज़ निकल सकता है, कोई अच्छी चीज़ आ सकती है क्या। तो उन लोग उनको तुच्छ समझते थे गलील के लोग, कि वहाँ से कोई अच्छी चीज़ आ नहीं सकते, वो लोग ऐसे ही हैं, है ना। बस यरूशलेम में फरीसी लोग हैं, बड़े धर्मी जन हैं, तो बस वहाँ पे। 42 क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश में से और बैतलहम गाँव से आएगा जहाँ दाऊद रहता था। क्या हमारा जो पवित्र शास्त्र ने ये नहीं कहा कि मसीहा जब आएगा तो बैतलहम से आएगा। उन लोग बहुत कुछ जानते थे, अधूरा ज्ञान थी उन लोग को, ये नहीं पता था कि उसके जन्म बैतलहम में ही हुआ था। 43 अतः उसके कारण लोगों में फूट विभाजित हो गए उन लोग। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई ये तर्क कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे। आपको पता है कौन पकड़ना चाहते थे, फरीसी, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। ये लोग यीशु से बहुत खिसियाते थे, ले देखें बहुत ज़्यादा खिसियाते थे। अब आज उसने उनका पर्व बिगाड़ दिया, तो उन लोग उसको पकड़ने के लिए सोचे इनको पकड़ लिया जाए। 45 तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन लोगों ने भेजा है वहाँ के सिपाही, मंदिर के सिपाही को। मंदिर में हमेशा गार्ड्स होते हैं कि वहाँ पे अगर कोई कोई समस्या खड़ी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ये लोग उसको संभाल लेंगे। सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए। उनको भेजा गया था, जाके पकड़ के लाओ, उसको गिरफ्तार करो, लेके आओ। किसी की हिम्मत नहीं थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई उसके ऊपर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय नहीं था। बेसिकली प्रॉब्लम यह थी उसका समय नहीं आया था। सिपाहियों ने उत्तर दिया, उन लोग का उत्तर बहुत अच्छा है। जब उनको पूछा गया तुम उसको लाए क्यों नहीं, कहते किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। किसी मनुष्य ने भी कभी भी ऐसी बातें नहीं की। सिपाही ज़्यादा समझदार थे, वो हमेशा मंदिर में थे, सारे फरीसियों के बातों को सुनते थे, याजक के बातों को सुनते थे, महायाजक के बातों को सुनते थे। सबके बात उन्होंने सुनी, और अब कह रहे हैं ऐसी बात किसी से हम लोगों ने नहीं सुनी। किस अधिकार से बोलता है, क्या मतलब मधुरता है उनकी बातों में, क्या अधिकार है उनके बातों में, क्या अनुग्रह है उनसे बहती है। हम लोग इसको कैसे गिरफ्तार करते, इनके बातों से हम लोग
आकर्षित हो गए हैं। हम कैसे एक दूसरे से बोल रहे होंगे, ऐसे बात तुमने कभी सुनी? क्या आपका दिल कभी मतलब गवाही दे सकता है कि तुम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातें सुनी? कैसे हम लोग इसको गिरफ्तार कर दे और उन लोग के हवाले कर दे। तो उन लोग ने आके फरीसियों से कहा, ऐसी बातें कभी भी हम लोगों ने नहीं सुनी किसी से के मुंह से। फरीसियों चिढ़ गए। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? ये लोग बड़े घमंड थे। इन लोग के अंदर इतनी दुष्टता थी, क्योंकि उन लोग अपने को बहुत धर्मी समझते थे। कहते, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदार, इसको सुनिए 48, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? अर्थात हम लोग में से, हम लोग इतने पढ़े लिखे, इतने ऊंचे, इतने पहुँचे हुए लोग, इतने धर्मी लोग, क्या हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम भरमाए जा रहे हैं उनके बातों से? ये तुम लोग तुच्छ लोग, कोई ज्ञान नहीं है, तुम लोग इनके बातों में आ गए, बड़े प्रभावित हो गए, बड़े आकर्षित हो गए। क्या हम लोग आकर्षित हो रहे? क्या जब हम लोग आकर्षित होंगे तब तुम आकर्षित होना। जब हम लोग उनके बातों से प्रभावित हो जाएं और उनके बातों को मान ले, तब तुम लोग को करना होगा। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, श्रापित है। तुम लोग श्रापित हो। तुम लोग क्या जान सकते हो? कुछ नहीं जानते है। कोई भी मुंह खोल दिया, बोलने लगा, बड़े प्रभावित हो गए। फिर निकोडीमस, पद संख्या 50। निकोडीमस को याद है, 3 अध्याय में यीशु के पास आया रात को। ये बंदा विश्वासी था, यह भी फरीसी था, यह भी वहाँ का एक शिक्षक था, उपदेशक था। वह रात आया है यीशु से मिलने। 3 अध्याय में वह चुपचाप अपने दिल के अंदर यीशु पे विश्वास करता था। इतनी हिम्मत नहीं पड़ी उसको। अभी बाद में आएगा, जब यीशु मारा जाता है तब उनको दफनाने के लिए वह आता है निकोडीमस। लेकिन अभी निकोडीमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? तुम लोग तो बिना उनके तरफ की बातें सुने तुमने उनको दोषी ठहरा दिया। क्या हमारी व्यवस्था यही कहता है? हमारी व्यवस्था ये नहीं कहता है कि पहले उनको सुनो, 2-3 गवाही लाओ, उनकी सुनवाई हो, उनकी सुनो, तभी तो हम उनको दोषी ठहरा सकते हैं, उससे पहले नहीं। उन्होंने, अब निकोडीमस को उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ कर देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। क्या देखे, तू भी गलील का है, उन्हीं के साथ का है, उन्हीं के बरादरी का है, उन्हीं के लोगों में से है क्या? कि तो तू भी प्रभावित हो गया क्या? कभी गलील से कोई भविष्यवक्ता आ सकता है क्या? कभी तुमने सुना है? हालांकि थे भविष्यवक्ता गलील से, और सबसे बड़ा यीशु मसीह, और भी थे नेहुम जैसा। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कभी कोई भविष्यवक्ता वहां से निकला है क्या? कि तुम भी प्रभावित हो रहे, क्या तू भी वहीं का है? यह था इन लोग की घमंड। बहुत ऊंचे ऊंचे बातें करते थे बिना सोचे समझे। और फिर 53, तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। पर्व खत्म, सब लोग अपने अपने घर चले गए। 8वें अध्याय का पहला पद, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। सब लोग अपने अपने घर गए, यीशु के पास कोई घर ही नहीं। उसने कहा नहीं, जब कोई लोग उनके पीछे पीछे, प्रभु हम लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, उसने कहा, देखो चिड़ियों के पास अपना घोंसला है, हर एक के पास अपना अपना घर है, लेकिन मानव पुत्र के पास कोई जगह नहीं है कि, और वह जैतून के पहाड़ पर गया। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, जीवन पाएगा।
जीवन जल के स्रोते से हमें पानी मिलेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो आपने उन लोगों पर जो विश्वास करते हैं यीशु पर, उनके ऊपर आपने उंडेल दिया, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है। और पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें योग्य बनाया, हमें धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, यीशु मसीह के लहू से धो डाला, ताकि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो जाएं। प्रभु, हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।